बैठिए, जल्दी हो। बैठ जाइए। बैठ गए। चलिए, चलिए आ जाइए, देखते हैं, पढ़ते हैं जहां तक पढ़े हैं। कमेंट साइड कीजिए। अब टूल दे दीजिए सबको, टूल लेकर के आकर के बैठेगी। और आगे आइए, नजदीक आइए ना। और अरे और आएगी बकलोल भी, तो पहले काहे ना आते हैं? हैं? बगल से आते हैं? ओ हाँ, बगले वाला का ट्रेन छूटता, वही बात। चलिए बैठ जाइए। गुरुजी लोग ऊपरों भेजिए न हो, सब को इसी में ठूस रहे हैं। अब भूकंप आ गया तब चलिए, तो आ जाइए, देखते हैं। कल हम लोग राज्य के शासन को पढ़ना प्रारंभ किए थे और राज्य के शासन के अंतर्गत हम आपको बतलाए थे, जैसे संघ के शासन को हम लोग 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं, उसी प्रकार से राज्य के शासन को भी हम लोग 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, जिसमें कार्यपालिका हम लोग पढ़ लिए थे। आगे हम लोगों को आज पढ़ना है विधायिका। क्या पढ़ना है? विधायिका। राज्य के शासन के अंतर्गत पढ़ना है आज हम लोगों को विधायिका। और राज्य के शासन के अंतर्गत जो आज हम लोगों को विधायिका पढ़ना है, तो इस विधायिका के अंतर्गत आता है विधानसभा और विधान परिषद। इस विधायिका के अंतर्गत आता है विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद, विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली और विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसी के विषय में जानना है। जैसे केंद्र के संदर्भ में आपने लोकसभा और राज्यसभा को जाना,
वैसे ही राज्य के संदर्भ में विधानसभा और विधान परिषद को जानना है। राज्य के संदर्भ में, केंद्र के संदर्भ में जो स्थिति लोकसभा की है वही स्थिति राज्य के संदर्भ में विधानसभा की है। केंद्र के संदर्भ में जो स्थिति राज्यसभा का है वही स्थिति विधान परिषद का है। तो विधानसभा और विधान परिषद अर्थात लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के विषय में ही हम लोगों को जानना है। तो ध्यान से समझिएगा, अगर लोकसभा राज्यसभा आप समझे हैं तो इसको समझने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर लोकसभा राज्यसभा आपने सही से नहीं समझा है तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है, उस दिक्कत का कोई सॉल्यूशन नहीं है और उसका कारण आप स्वयं हैं, हम नहीं हैं। समझ गए? देखिए, जैसे केंद्र के संदर्भ में, केंद्र के संदर्भ में कानून का निर्माण करने वाली जो सबसे बड़ी संस्था है वह संसद है। उसी प्रकार से राज्य के संदर्भ में कानून का निर्माण करने वाली जो सबसे बड़ी संस्था है वह है आपको विधानमंडल, वह है आपको विधानमंडल। विधानमंडल राज्य के संदर्भ में कानून का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी संस्था है विधानमंडल। विधानमंडल, विधानमंडल के विषय में जानकारी हमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 168 देता है। विधानमंडल के विषय में जानकारी हमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 168 देता है। अनुच्छेद 167 तक हम आपको पढ़ा चुके हैं। अनुच्छेद 167 तक हम आपको पढ़ा चुके हैं। अनुच्छेद 168 और उससे आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, खड़ो बताइए, प्रधानमंत्री के कर्तव्य के विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद देता है? प्रधानमंत्री के कर्तव्य, प्रधानमंत्री का काम। जैसे प्रधानमंत्री का काम होता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय से राष्ट्रपति को अवगत करवाना। इसकी चर्चा कौन अनुच्छेद में है? नहीं मालूम है? खड़ा होइए। सेम क्वेश्चन, प्रधानमंत्री के कर्तव्य। रिजल्ट नहीं होता है, रिजल्ट दाल भात चोखा है। हम तो पढ़ा दिए हैं, याद आप न रखिएगा कि हम याद रखेंगे। खड़ा होइए, खड़ा होइए। बहुत दिन से सोच रहे थे क्वेश्चन पूछने के विषय में। बताइए आप क्या बताइएगा? मुख्यमंत्री के कर्तव्य के विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद देता है? 100। वो तो कल ही बताएं, इसलिए ना जवाब दे दिया। इसका वैल्यू ना है। आगे बतलाइए, लोकसभा के प्रथम महासचिव कौन बने हैं? इसका जवाब दे दीजिए तब समझेंगे। नीलवट सन्नाटा करते क्या हैं आप लोग? हैं? भर दिन क्या करते हैं? रिवीजन का समय नहीं मिलता है? हैं? करना क्या है महाराज आपको? रिवीजन ही तो करना है। और करना क्या है? जो पढ़ाए हैं उसको रिवाइज करना है। वो तो कीजिएगा नहीं, इधर कीजिएगा उधर कीजिएगा, इसका वीडियो देखिएगा उसका वीडियो देखिएगा, करते रहिए जो मन है।
जो पढ़ा दे रहे हैं उसका बार बार रिवीजन कीजिए, याद रहना चाहिए। बैठ जाइए सब, एकदम सब पृथ्वी पर का बोझ सब है। चलिए, अनुच्छेद 168। अरे जो पढ़ा दिए हैं महाराज, वो याद रहना चाहिए ना जी, है? वो याद रहना चाहिए जो पढ़ा दिए, समझ गए? याद नहीं है तो ये आपका गड़बड़ी है। अरे उसको रूल रेगुलेशन मालूम नहीं है जी? है तुमको रूल रेगुलेशन मालूम नहीं है? टोपी वाला तुम्ही को बोल रहे हैं, नहीं मालूम है कि टीचर क्लास में घुस गया तो किसी को एंट्री नहीं देना है, ऊपर वाले क्लासरूम में भेजना है? दिमाग नहीं है? तुम है काहे के लिए? जब अपने कर्तव्यों का निर्वहन तुम सही ढंग से कर नहीं रहा है, तुम है काहे के लिए वहां पे? चलिए आइए अब अनुच्छेद 168। और आप लोग करते क्या हैं जी? ठीक है, कूट देंगे अभी हम, मूड खराब हुआ मेरा तो पूछ करके कूट देंगे, समझिए। कल से नहीं आने लगिएगा, नहीं आने लगिएगा तो मेरा क्या उखाड़िएगा, समझ गए? आइए अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 168 की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 168 की अगर हम बात करें तो जो अनुच्छेद 168 है, यह अनुच्छेद हमें विधानमंडल के विषय में जानकारी देता है। और अनुच्छेद 168 यह कहता है कि राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद को मिलाकर, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद को मिलाकर विधानमंडल का गठन किया जाता है। विधानमंडल का गठन किया जाता है, अर्थात विधानमंडल के अंतर्गत राज्यपाल आते हैं, विधानसभा आते हैं और विधान परिषद आते हैं। ये तीनों आता है। जैसे संसद यानी पार्लियामेंट के अंतर्गत राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा आता है, उसी प्रकार से विधानमंडल के अंतर्गत राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद आता है। अब देखिएगा, भारत में 28 के 28 राज्य में विधानसभा है, लेकिन अगर बात विधान परिषद की करें तो भारत के सभी राज्य में विधान परिषद नहीं है। भारत के सभी राज्य में विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद नहीं है। मात्र 6 राज्य है जहां पर विधान परिषद है, बाद बाकी 22 राज्य में विधान परिषद नहीं है। देखिए, भारत के जिन राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, भारत के जिन राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, उसे द्विसदनीय विधायिका वाला राज्य कहा जाता है। और भारत के जिन राज्यों में सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है, वह एक सदनीय विधायिका वाला राज्य कहा जाता है। इस बात को आप फिर से समझिएगा। भारत में 28 राज्य है, भारत के 28 के 28 राज्य में विधानसभा है, लेकिन बात अगर विधान परिषद की करें तो भारत के मात्र 6 राज्य में विधान परिषद है, 22 राज्य में विधान परिषद नहीं है। भारत के जिन राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, वह द्विसदनीय विधायिका वाला राज्य कहलाता है। जहां पर सिर्फ विधानसभा है, वह एक सदनीय विधायिका वाला राज्य कहलाता है।
भारत के 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानसभा विधान परिषद दोनों है। अर्थात भारत में 6 राज्य द्विसदनीय विधायिका वाला है। भारत में 6 राज्य द्विसदनीय विधायिका वाला है। द्विसदनीय विधायिका वाला है। द्विसदनीय विधायिका वाला है। बाद बाकी 28 में से 6 घटाइएगा 22 राज्य की अगर आप बात करेंगे तो 22 राज्य एक सदनीय विधायिका वाला राज्य है। एक सदनीय विधायिका वाला राज्य है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है। अब एक बात और आप यहां पर जानिए, जिस राज्य में विधानसभा विधान परिषद दोनों है उस राज्य में विधानमंडल का निर्माण राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद तीनों मिलाकर होता है। और जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है, सिर्फ विधानसभा है, उस राज्य में विधानमंडल का निर्माण राज्यपाल और विधानसभा को मिलाकर होता है। गौर से सुनिएगा इस बात को। भारत के जिस राज्य में विधानसभा विधान परिषद दोनों है उस राज्य में विधानमंडल का निर्माण राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद तीनों को मिलाकर होता है। और जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है वहां पर विधानमंडल का निर्माण राज्यपाल और विधानसभा ई दोनों को मिलाकर होता है। राज्यपाल और विधानसभा ई दोनों को मिलाकर होता है, मिलाकर होता है। अब कौन से 6 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है, या कौन से 6 राज्य हैं जहां पर विधानसभा विधान परिषद दोनों है, या कौन से 6 राज्य हैं जो द्विसदनीय विधायिका वाला राज्य है? सब बात बराबर है। कौन से 6 राज्य हैं जहां विधानसभा विधान परिषद दोनों है, कौन से 6 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद भी है, या कौन से 6 राज्य हैं जो द्विसदनीय विधायिका वाला राज्य है? सब एक प्रकार की बातें हैं। अब देखिएगा, जो 6 राज्य जहां पर विधान परिषद है या द्विसदनीय विधायिका वाला राज्य है वो है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, ये 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है। ये 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा विधान परिषद दोनों है। ये 6 ऐसे राज्य हैं जो द्विसदनीय विधायिका वाला है, जो द्विसदनीय विधायिका वाला है। सब बात एक है। आंध्र प्रदेश के विधान परिषद में 50 सीट, कर्नाटक में 75, बिहार में 75, तेलंगाना में 40, महाराष्ट्र में 78, उत्तर प्रदेश में 100। ये बात है, समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावे अन्य जो भी राज्य है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, सब एक सदनीय विधायिका वाला राज्य है। सब एक सदनीय विधायिका वाला राज्य है। अब देखिएगा, जो आपको राज्यपाल है, राज्यपाल के विषय में जानकारी अनुच्छेद 153 से 161 देता है। राज्यपाल हम लोग पढ़ चुके हैं राज्यपाल हम लोग। खड़ा होइए। हाँ हाँ, बताइए।
154 में क्या है? अनुच्छेद 154 में क्या है? क्या शपथ बोल रहा है? वो क्वेश्चन कहां पूछे हम आपसे? 161 में क्या है सांद्रय? किसका क्षमादान? 164 में क्या है? मुख्यमंत्री 164 में है। एकदम भसक गए हैं आप लोग। बैठ जाइए, रिवीजन उविजन किया कीजिए। क्या करते हैं घर पे? हे 151 में क्या है? देख रहे हैं, चश्मा फोड़ देंगे। राज्यपाल का कार्य है 151 में ना? है? हे भगवान, इस सबको पढ़ा करके क्या फायदा है? हाँ तो आप देख करके बोले, मारेंगे मुंह तोड़ देंगे। देखिए ना जी, एकदम से देखिए। दूसरा आप पूछ लीजिए। बैठिए, पृथ्वी पर का बोझ सब है। चलिए आगे आइए। देखिए, राज्यपाल पढ़ चुके हैं हम लोग। विधानसभा और विधान परिषद को पढ़ना है। देखिए, जो आपको अनुच्छेद 168 के बाद अनुच्छेद 169 है, अनुच्छेद 169 है। अनुच्छेद 169 को देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप जानिए 169 के बाद अनुच्छेद 170 है। अनुच्छेद 170 हमें विधानसभा के विषय में जानकारी देता है, विधानसभा के संरचना के विषय में बतलाता है। और फिर एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 171। अनुच्छेद 171 हमें विधान परिषद के संरचना के विषय में बतलाता है। अनुच्छेद 170 विधानसभा के संरचना के विषय में बतलाता है और अनुच्छेद 171 विधान परिषद के संरचना के विषय में बतलाता है। बीच में एक अनुच्छेद छूट रहा है, अनुच्छेद 169। तो आखिरकार अनुच्छेद 169 में क्या है? तो अनुच्छेद 169 हम आपको बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बात और आप जानिए। राज्य के संदर्भ में विधानसभा लोकप्रिय सदन, जनता का सदन, प्रथम सदन या निम्न सदन है। केंद्र के संदर्भ में लोकसभा जनता का सदन, लोकप्रिय सदन, प्रथम सदन या निम्न सदन है। उसी प्रकार से राज्य के संदर्भ में प्रथम सदन, जनता का सदन, लोकप्रिय सदन या निम्न सदन विधानसभा है। उच्च सदन या बड़ों का सदन विधान परिषद है या द्वितीय सदन विधान परिषद है। उच्च सदन, बड़ों का सदन या द्वितीय सदन विधान परिषद है। विधान परिषद है, विधान परिषद है। विधान परिषद के संरचना के विषय में अनुच्छेद 171 बतलाता है और विधानसभा के संरचना के विषय में अनुच्छेद 170 बतलाता है। अब इन अनुच्छेदों के अंतर्गत ही एक अनुच्छेद, अनुच्छेद 169 आता है। अनुच्छेद 169 की अगर हम बात करें तो जो अनुच्छेद 169 है इसका संबंध है विधान परिषद से। अनुच्छेद 169 जो है इसका संबंध है विधान परिषद से, विधान परिषद से। अनुच्छेद 169 में यह प्रावधान है कि विधान परिषद का सृजन कैसे होता है और इसका उत्सादन कैसे होता है। उत्सादन कैसे होता है मतलब यह समाप्त कैसे होता है,
इसका उत्सादन कैसे होता है, मतलब यह समाप्त कैसे होता है, और विधान परिषद का सृजन यानी इसका गठन कैसे होता है, इसका गठन कैसे होता है, विधान परिषद का सृजन यानी इसका गठन कैसे होता है, अंग्रेजी में ओरिजिन कैसे होता है, और उत्सादन यानी यह समाप्त कैसे होता है। इस विषय में जानकारी अनुच्छेद 169 हमें देता है। देखिए, किसी भी राज्य में विधान परिषद का सृजन और उत्सादन अर्थात समाप्त करने को लेकर संबंधित राज्य का विधानसभा प्रस्ताव लाता है, संबंधित राज्य का विधानसभा प्रस्ताव लाता है, और विधानसभा उस प्रस्ताव को अपने 2/3 बहुमत से पारित करता है। विधानसभा जब उस प्रस्ताव को अपने 2/3 बहुमत से पारित कर देता है, तत्पश्चात यह प्रस्ताव जाता है संसद के पास। संसद को इसे साधारण बहुमत से पारित करना होता है। अगर संसद साधारण बहुमत से पारित कर देता है तो उस राज्य में विधान परिषद का सृजन या उत्सादन हो जाता है। आप नहीं समझे होंगे, हमको विश्वास है, लेकिन हमको यह भी विश्वास है आगे एग्जाम्पल देंगे तो आप आराम से समझ जाएंगे। समझिए अब आप 2 एग्जाम्पल के आधार पर। अपना राज्य बिहार, अगर बात बिहार की करें तो बिहार में विधान परिषद अस्तित्व में है, बिहार में विधान परिषद अस्तित्व में है। बिहार में विधान परिषद जो अस्तित्व में है, बिहार विधान परिषद का उत्सादन करना है, अर्थात बिहार विधान परिषद को समाप्त करना है। बिहार विधान परिषद का उत्सादन करना है, अर्थात बिहार विधान परिषद को समाप्त करना है। तो इसके लिए बिहार की विधानसभा अपने 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करेगी, और बिहार का विधानसभा जो अपने 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करेगी, फिर यह प्रस्ताव भारत की संसद को भेजा जाएगा। अगर भारत की संसद अनुमति नहीं दिया तो विधान परिषद का उत्सादन या विधान परिषद बिहार का खत्म नहीं होगा। अगर भारत की संसद साधारण बहुमत से पारित कर दिया तो बिहार विधान परिषद का उत्सादन हो जाएगा, अर्थात बिहार विधान परिषद समाप्त हो जाएंगे। अब कुछ दिमाग में जा रहा है? इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल आप समझिए। बिहार से ही कट करके झारखंड बना है। झारखंड में विधान परिषद नहीं है। झारखंड में विधान परिषद का सृजन करना है। झारखंड में विधान परिषद का सृजन करना है मतलब गठन करना है। तो इसके लिए झारखंड की विधानसभा को अपने 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करना होगा। झारखंड की विधानसभा अपने 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करेगी और उसे भारत की संसद के पास भेज देगी। भारत की संसद अगर साधारण बहुमत से उस संकल्प को अनुमति दे देता है तो झारखंड राज्य में विधान परिषद का सृजन हो जाएगा, अर्थात झारखंड राज्य में विधान परिषद का गठन हो जाएगा। झारखंड राज्य में विधान परिषद का गठन हो जाएगा। क्लियर है ये बात? दिमाग में कुछ गया? तो विधान परिषद का सृजन और विधान परिषद का उत्सादन संबंधित जानकारी अनुच्छेद 169 देता है। विधान परिषद का सृजन करना है तो उसके लिए संबंधित राज्य के विधानसभा को 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करना होगा और संसद को भेजना होगा। संसद साधारण बहुमत से अनुमति देगा तो काम हो जाएगा, नहीं देगा तो काम नहीं। क्लियर? कोई दिक्कत कष्ट आपत्ति आए?
नहीं ना, हाँ, तो होना भी नहीं चाहिए। तो अनुच्छेद 168, 169, 170, 171, 4 अनुच्छेद का काम खत्म। अब यहां पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं विधान परिषद को ही। विधान परिषद को सबसे पहले देख लेते हैं, और विधान परिषद को देखने के बाद विधान सभा को हम लोग देख लेंगे। विधान परिषद, विधान परिषद, विधान परिषद देखिए, अनुच्छेद 171 हमें विधान परिषद के संरचना के विषय में बतलाता है, स्ट्रक्चर के विषय में बतलाता है। संरचना के विषय में बतलाता है, अर्थात स्ट्रक्चर के विषय में बतलाता है। अनुच्छेद 171 जो कि हमें विधान परिषद के संरचना के विषय में बतलाता है, यह अनुच्छेद यह कहता है कि किसी भी राज्य के विधान परिषद में कम से कम 40 और अधिक से अधिक संबंधित राज्य के विधानसभा के 1/3 से अधिक सीट नहीं होगा। 1/3 से अधिक सीट नहीं होगा। यानी अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो विधान परिषद में कम से कम 40 सीट, और अधिक से अधिक संबंधित राज्य के विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? देखिए, अपना बिहार है, अपने बिहार में विधानसभा सीट है 243। 243 का 1/3 निकालिए, 81। तो बिहार का जो विधान परिषद है, बिहार विधान परिषद में कम से कम 40 सीट और अधिक से अधिक 81 सीट हो सकता है। विधानसभा के कुल सीट के 1/3 से अधिक नहीं होगा, अर्थात कम से कम 40 और अधिक से अधिक 81, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। और है कितना? 75। तो 81 से ज्यादा है जी? नहीं ना है। फिर आप दूसरा एग्जाम्पल भी देख लीजिए। महाराष्ट्र के विधानसभा में है 288 सीट। 288 का 1/3 निकालिए, 3 × 27, 1 8, 96 हो जाएगा। और महाराष्ट्र के विधान परिषद में है कितना सीट? 78। कितना है? 78। अधिक से अधिक हो सकता कितना है? तो 96 से कम है ना जी? अब कुछ दिमाग में जा रहा है? तो किसी भी राज्य के विधान परिषद में कम से कम 40 सीट और अधिक से अधिक संबंधित राज्य के विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं होगा। 1/3 से अधिक नहीं होगा। क्लियर है ये बात? जवाब नहीं दिए हैं, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन का जवाब दे ही दे, ज्यादा टेंशन आना ना है। हाँ, पूरा टेंशन में चले गया। टेंशन नहीं लेना है किसी को, जवाब नहीं दे फिर भी रिजल्ट होगा। अभी एकदम सोचिए पॉजिटिव, समझे? चलिए, तो ये चीज है, यहां तक समझ गए चीजों को? आए बोलिए नो। हाँ, कम से कम यस सर, जी सर, हाँ सर, ना सर बोलते रहिए। विधान परिषद, हल्ला नहीं, ठीक है? हल्ला नहीं। विधान परिषद की अगर हम बात करें तो राज्यसभा की भांति यह एक अस्थाई सदन होता है।
इस सदन को भंग नहीं किया जा सकता है, इस सदन को भंग नहीं किया जा सकता है, भंग नहीं किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि इसे समाप्त किया जा सकता है, ध्यान रहे कि इसे समाप्त किया जा सकता है। तो यहां पर विद्यार्थी को कंफ्यूजन होता है और इसलिए यहां से प्रश्न आता है। देखिए, लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा है, विधान परिषद है। तो गौर से सुनिएगा, लोकसभा भंग होता है लेकिन समाप्त नहीं हो सकता है, राज्यसभा नहीं भंग होता है नहीं समाप्त होता है, विधानसभा भंग होता है लेकिन समाप्त नहीं हो सकता है, परंतु विधान परिषद भंग नहीं होता है लेकिन समाप्त हो सकता है। यह चर्चा है अनुच्छेद 169 में, यह चर्चा है अनुच्छेद 169 में कि समाप्त हो सकता है ये। और यहां पर विद्यार्थी को कंफ्यूजन होता है, इसलिए प्रश्न यहां से आता है। तो याद रखिएगा आप इस बात को। विधान परिषद एक ऐसा सदन है जो भंग नहीं होता है लेकिन समाप्त हो सकता। इस बात को फिर से बोल रहे हैं, जोर दे रहे हैं, मतलब कहीं कुछ ना कुछ है, प्रश्न पूछने की संभावना है। विधान परिषद भंग नहीं होता है लेकिन समाप्त हो सकता है। चलिए, इसके बाद विधान परिषद अस्थायी सदन है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है और इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है और इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। और प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य पदमुक्त होते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य क्या होते हैं? पदमुक्त। प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य पदमुक्त होते हैं। और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या चाहिए? भारत का नागरिक हो और उम्र कम से कम 30 वर्ष हो। भारत का नागरिक हो और उम्र कम से कम 30 वर्ष हो। इन कंडीशनों को फुलफिल करके कोई भी व्यक्ति विधान परिषद का सदस्य बन सकता है। और जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं उनको कौन चुनता है? विधान परिषद के सदस्य होते हैं, उनको कौन चुनता है? कौन चुनते हैं, इसको समझना है। कोई एक व्यक्ति विधान परिषद के सदस्य को नहीं चुनता है। और दूसरी बात, विधान परिषद के चुनाव में आम जनता भी भाग नहीं लेता है। देखिए, विधान परिषद में जितने सदस्य होते हैं उसका 1/3 सदस्य, उसके 1/3 सदस्य को चुनने का काम संबंधित राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। संबंधित राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, संबंधित राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। पुनः 1/3 सदस्यों का चुनाव स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय, नगर निगम जैसे संस्थाओं के चुने हुए लोग करते हैं। फिर 1/6 सदस्य को मनोनीत करने का काम राज्यपाल करते हैं और राज्यपाल 1/6 सदस्यों को मनोनीत साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता आंदोलन के क्षेत्र से करते हैं। साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता आंदोलन के क्षेत्र से करते हैं। फिर 1/12 सदस्य को चुनने का काम शिक्षक करते हैं, शिक्षक करते हैं। और 1/12 सदस्य को चुनने का काम छात्र करते हैं। वैसे छात्र जिसका ग्रेजुएशन हो चुका है, ग्रेजुएशन हुए 3 साल हो गया है और मतदाता सूची में उसका नाम है। जैसे एक बात बताइए, थोड़ा सा ये सब बात आप जानते होंगे, जैसे मुखिया का चुनाव होता है, मुखिया के चुनाव में लगभग सब कोई भाग लेता है जिसका उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो गया है। लेकिन वही गांव में
पैक्स का चुनाव होता है, पैक्स के अध्यक्ष का चुनाव होता है, जो तेल गेहूं सब जो है ये करता है, समझ गए। पैक्स का चुनाव होता है, क्या उसमें सब भाग लेता है? जिसका पैक्स के मतदाता सूची में नाम होता है वही भाग लेता है। इस बात को आप समझ पा रहे हैं? वही बात है यहां पर। तो विधान परिषद के 1/3 सदस्यों को संबंधित राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य चुनते हैं, 1/3 सदस्य को स्थानीय निकाय और नगर निगम के सदस्य चुनते हैं, 1/6 सदस्यों को मनोनीत राज्यपाल करते हैं साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता आंदोलन के क्षेत्र से, 1/12 सदस्यों को चुनने का काम शिक्षक, आपको महाविद्यालय के शिक्षक, विश्वविद्यालय के शिक्षक, उच्च विद्यालय के शिक्षक, फिर प्राथमिक से लेकर उच्च तक सब पार्टिसिपेट करता है। और इधर यहां पर जो है 1/12 सदस्यों के चुनाव में भाग छात्र लेते हैं, वैसे छात्र जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है, ग्रेजुएशन हुए 3 वर्ष या उससे अधिक हो चुका है और मतदाता सूची में नाम है। समझ गए? अब इसको समझते हैं और भी थोड़ा अच्छे से समझते हैं इसको। जैसे बिहार के संदर्भ में ही हम लोग समझते हैं। बिहार की अगर आप बात करेंगे, समझिए, बिहार की अगर आप बात करेंगे तो बिहार में 75 सीट है। 75 का 1/3 निकालिए, कितना होगा? 25। तो बिहार विधान परिषद में जो 75 सीट है, 75 सीट में से 25 गो को कौन चुनेगा जानते हैं? 25 गो को चुनेगा 243 गो जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य है। 243 विधानसभा के निर्वाचित सदस्य विधान परिषद में 25 सदस्यों को चुनकर भेजने का काम करेगा। इसके बाद फिर 1/3 यानी फिर से 25 सदस्यों को स्थानीय निकाय, मुखिया, वार्ड सदस्य, सब समझ गए, और फिर नगर निगम, वार्ड सदस्य, समझ गए, वार्ड परिषद, ये सब जो है आपको 25 सदस्य को पूरे बिहार से चुनकर के भेजने का काम करेगा। इसके बाद 1/6 भाग जो राज्यपाल है, 1/6 भाग मतलब 75 का 1/6 भाग निकालिएगा तो कितना आएगा? तो 12 गो को बिहार विधान परिषद में राज्यपाल मनोनीत करेगा साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता आंदोलन के क्षेत्र से। फिर जो है ये 6 आ जाएगा, समझ गए, 6, तो 6 शिक्षक और 6 छात्र। अब कुछ दिमाग में गया? स्पष्ट है अब? हाँ या ना? अब ना है तो हम कुछ नहीं कर सकते। हो न गया? यहां से प्रश्न आता है और यहां से प्रश्न आ चुके हैं यहां से प्रश्न, और इसलिए आगे भी आने की संभावना है। जहां से एक बार प्रश्न आ गया है वहां से आगे भी प्रश्न आने की संभावना बनी हुई रहती है। समझ गए? इसके बाद अब हमने आपको विधान परिषद के विषय में यह बात बतलाया, सदस्य बनने की क्या योग्यता है, कैसे विधान परिषद के सदस्य चुने जाते हैं। अब विधान परिषद के जो पदाधिकारी होते हैं, विधान परिषद के पदाधिकारी के विषय में अब हम लोग अवगत होते हैं। विधान परिषद के पदाधिकारी के विषय में अब हम लोग अवगत होते हैं। पदाधिकारी, देखिए, विधान परिषद के पदाधिकारी के विषय में जानकारी हमें अनुच्छेद 182 से अनुच्छेद 185 देता है। अनुच्छेद 182 से अनुच्छेद 185 देता है। अनुच्छेद 182 क्या कहता है? अनुच्छेद 182 की अगर हम बात करें तो जो अनुच्छेद 182 है, यह अनुच्छेद कहता है कि विधान परिषद में एक सभापति और एक उपसभापति होगा। विधान परिषद में एक सभापति और एक उपसभापति होगा। विधान परिषद में एक सभापति और एक उपसभापति होगा।
और देखिए विधान परिषद में जो एक सभापति और एक उपसभापति होता है, विधान परिषद का सभापति और उपसभापति वही बन सकता है जो विधानसभा का सदस्य है। विधानसभा के सदस्य ही अपने सदस्यों में से साधारण बहुमत के आधार पर एक सभापति और एक उपसभापति को चुनने का काम करता है। एक बार फिर से इस बात को सुनिएगा। विधान परिषद के सदस्य ही अपने सदस्यों में से एक सभापति और एक उपसभापति को चुनने का काम करता है। इसलिए अगर सभापति और उपसभापति बनना है तो विधान परिषद का सदस्य बनना आवश्यक है। इसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 183। अनुच्छेद 183 हमें सभापति और उपसभापति के पद रिक्त होने के विषय में बतलाता है। पद रिक्त होने के विषय में बतलाता है, अर्थात पद खाली होने के विषय में बतलाता है। पद खाली होने के विषय में बतलाता है। अनुच्छेद 183 यह कहता है कि विधान परिषद के सभापति अपना त्यागपत्र उपसभापति को देंगे और उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देंगे। एक दूसरे को त्यागपत्र देता है और त्यागपत्र के जरिए पद खाली हो सकता है। तो एक त्यागपत्र के जरिए पद खाली हो सकता है। सभापति अपना त्यागपत्र उपसभापति को और उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है, तो त्यागपत्र के जरिए पद खाली हो सकता है। दूसरी बात, अगर सभापति और उपसभापति का पद पर रहते हुए निधन हो गया तब पद खाली हो सकता है। तीसरी बात, अगर सभापति और उपसभापति किसी भी कारणवश विधान परिषद का सदस्य नहीं रह पाता है तब पद खाली हो सकता है। तो ये तमाम स्थितियां हैं जिसमें सभापति और उपसभापति के पद रिक्त हो सकते हैं। इसमें से जो महत्वपूर्ण है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखने हैं, वह यह है, यहां पर आप ये कहिए, ये याद रखिए कि अनुच्छेद 183 यह कहता है कि विधान परिषद के सभापति अपना त्यागपत्र उपसभापति को और उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है। ये बात आप याद रखिए। इसके बाद अगला अनुच्छेद है आपको अनुच्छेद 184। अनुच्छेद 184 की अगर हम बात करें तो जो अनुच्छेद 184 है, यह अनुच्छेद विधान परिषद के सभापति के विधान परिषद के सभापति के कार्य अधिकार शक्ति, कार्य अधिकार और शक्ति, कार्य अधिकार और शक्ति के विषय में बतलाता है। विधान परिषद के सभापति के कार्य अधिकार और शक्ति के विषय में बतलाता है कि आखिरकार विधान परिषद के सभापति के कौन कौन से कार्य है, उनके कौन से अधिकार है, उनकी कौन कौन सी शक्तियां हैं, ये बतलाता है। अब सभापति के तौर पर उपसभापति काम करे या अन्य कोई भी काम करेगा, उसको वही कार्य अधिकार शक्ति प्राप्त होगा जो विधान परिषद के सभापति को होता है। इसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 185। अनुच्छेद 185 की अगर आप बात करेंगे तो जो अनुच्छेद 185 है यह कहता है कि विधान परिषद के सभापति और उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है। पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है तो वे पीठासीन अधिकारी के तौर पर काम नहीं करेंगे। तो वे पीठासीन अधिकारी के तौर पर काम नहीं करेंगे, पीठासीन अधिकारी के तौर पर काम नहीं करेंगे। यह बात कहता है अनुच्छेद 185। मतलब
अगर कोई विधान परिषद का सभापति या उपसभापति है, अगर उसको हटाने के लिए कोई प्रस्ताव लाया गया है, उसको हटाने के लिए प्रस्ताव विधान परिषद में ही आएगा। और अगर उसको हटाने के लिए विधान परिषद में प्रस्ताव आया है तो वह सभापति के तौर पर काम, या उपसभापति है तो उपसभापति के तौर पर वह काम नहीं करेगा, उपसभापति के तौर पर वह काम नहीं करेगा। समझ गए? यह है विधान परिषद के विषय में, यह विधान परिषद के विषय में हुआ। समझ गए? तो आइए इतना पहले याद करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम। बताइए, राज्य के भीतर कानून का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी संस्था कौन है? विधानमंडल के विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद? विधानमंडल के विषय में जानकारी कौन? विधानमंडल के अंतर्गत कौन कौन आता है? विधानमंडल के अंतर्गत कौन कौन आता? चलिए, किस अनुच्छेद से हमें विधान परिषद के सृजन या उत्सादन के विषय में जानकारी? कौन अनुच्छेद? अच्छा, विधान परिषद का सृजन या उत्सादन करने को लेकर प्रस्ताव कौन सदन में आता? विधानसभा। उसे किस प्रकार के बहुमत से? सिर्फ इतना मात्र से विधान परिषद का उत्सादन या सृजन हो जाता है। विधानसभा जब उस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर देता, तत्पश्चात वह कहां जाता? संसद साधारण बहुमत से अनुमति देगा, तब विधान परिषद का सृजन या उत्सादन हो जाएगा। अगर संसद अनुमति नहीं देगा तो? संसद अनुमति नहीं देगा तो नहीं ना होगा। क्लियर है ना? तो विधान परिषद के सृजन और उत्सादन में संसद का योगदान होता है, एकदम से होता। बिना संसद की अनुमति के किसी राज्य में विधान परिषद का उत्सादन या सृजन हो सकता है? नहीं हो सकता है। अगर बिना संसद की अनुमति के होता ना, पश्चिम बंगाल में हो गया रहता, ओडिशा में हो गया रहता, राजस्थान में भी हो गया रहता, पंजाब में भी हो गया रहता। लेकिन बिना संसद के अनुमति के हो ही नहीं सकता है। विधान परिषद के सृजन या उत्सादन करने का अंतिम तौर पर अधिकार भारत की संसद को ही है, भारत की संसद को ही है। दिमाग में गया बात? चलिए, इसके बाद आगे बतलाइएगा, विधान सभा के संरचना के विषय में जानकारी 100। विधान परिषद के संरचना के विषय में जानकारी 171। ठीक है। भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है? या भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जहां विधानसभा विधान परिषद दोनों है? 6। भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जो द्विसदनीय विधायिका वाला? कितने हैं? एक सदनीय विधायिका वाला, एक सदनीय विधायिका वाला। अच्छा, जो 6 राज्य जहां पर विधान परिषद है कौन कौन है? या जो 6 ऐसे राज्य है जहां द्विसदनीय विधायिका है कौन कौन है? देखिए, इसको याद रखने का ट्रिक है। ऐ जी कब तुम उत्तर प्रदेश जाओगे? ऐ जी कब तुम उत्तर प्रदेश जाओगे? ठीक है। एजी यानी आंध्र प्रदेश, क कर्नाटक, ब बिहार, त तेलंगाना, म महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश। समझ गए? वही जाओगे आओगे जो भी है, उससे क्या मतलब। ठीक है। चलिए, आंध्र प्रदेश के विधान परिषद में कितना सीट? कर्नाटक, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। क्लियर है? चलिए,
आगे देखिएगा, आगे बतलाइएगा, विधान परिषद में कम से कम कितना सीट? कम से कम, अधिक से अधिक, संबंधित राज्य के विधानसभा के 1/3 से अधिक। किसी भी राज्य के विधान परिषद में कम से कम कितना सीट? अधिक से अधिक, 1/3 से अधिक नहीं होगा। इसके बाद विधान परिषद कैसा सदन है? भंग हो सकता है, समाप्त। कौन ऐसा सदन है जो भंग नहीं हो सकता लेकिन समाप्त हो सकता? विधान परिषद। विधान परिषद का कोई कार्यकाल होता है? इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का? प्रत्येक 2 वर्ष पर कितने सदस्य पद मुक्त? कितने सदस्य? 1/3 ना, 1/3 सदस्य पद मुक्त होते हैं। चलिए ठीक है। इसके बाद विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए उम्र कम से कम कितना वर्ष? कितना वर्ष? 30 वर्ष ना, ठीक है, 30 वर्ष। चलिए इसके बाद आगे बताइएगा, विधान परिषद के 1/3 सदस्यों को कौन चुनता है? पुनः 1/3 सदस्य को राज्यपाल कितने सदस्य को मनोनीत? 1/, कौन कौन क्षेत्र से? फिर 1/12, 1/12 क्लियर है। चलिए आगे बताइएगा, कौन अनुच्छेद कहता है विधान परिषद में एक सभापति और एक उपसभापति होगा? आए, कौन अनुच्छेद कहता है विधान परिषद में एक सभापति एक उपसभापति होगा? 100। विधान परिषद का सभापति और उपसभापति कोई भी बन सकता है? नहीं ना, जो विधान परिषद का सदस्य है वही ना बनेगा, वही ना बनेगा जी। चलिए, कौन अनुच्छेद हमें विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के पद रिक्त होने के विषय में 100। विधान परिषद के सभापति अपना त्यागपत्र किसे देते? उपसभापति अपना त्यागपत्र। चलिए, विधान परिषद के सभापति के कार्य अधिकार शक्ति के विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद? विधान परिषद के सभापति और उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वे पीठासीन अधिकारी के तौर पर काम नहीं करेंगे। कौन अनुच्छेद का? कौन अनुच्छेद कहता है? कौन अनुच्छेद? अनुच्छेद 100। क्लियर है ये बात? विधान परिषद खत्म हो गया ना? बताइए तो और कुछ है? देखिए तो, पलटिए तो। समझा देते हैं। ऐ रो सब, समझिए, यहां पर एक बात समझिए और ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न यहां से आ सकता है, ठीक है? और तो कुछ नहीं है, लेकिन उससे पहले हम क्वेश्चन पूछेंगे। ऐ चश्मा वाली, ऐ खड़ा होइए, हाँ खड़ा होइए, खड़ा होइए। अरे आप ही को बोल रहे हैं, मास्क, चश्मा, सब चीज। हाँ, इधर अपने मन से जवाब देना, दूसरे सुन करके नहीं। अगर नहीं आता है तो मुंह बंद रखना है। कौन अनुच्छेद कहता है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने संबंधी संकल्प विचाराधीन हो तो वे पीठासीन अधिकारी के तौर पर काम नहीं करेंगे? है, शांत रहिए, क्वेश्चन समझे? कुछ तो बोलिए, फिर से बोले। है, कोई नहीं बोलेगा, जिसका मुंह खुला मुंह तोड़ देंगे हम। चलिए, कौन अनुच्छेद कहता है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने संबंधी संकल्प विचाराधीन हो तो वे पीठासीन अधिकारी के तौर पर काम नहीं करेंगे? 76। 96 96 कहता है, 96 कहता है, ठीक है? बतलाए हुए क्या करते? रिवीजन नहीं करते हैं? करते क्या है? अजीब हाल है, बैठ जाइए। चलिए आगे आइएगा, देखिए, है शांत रही। देखिए, केंद्र के संदर्भ में कानून के निर्माण में राज्यसभा का महत्व होता है, राज्यसभा का महत्व होता है।
और राज्य के संदर्भ में राज्यसभा जैसा ही विधान परिषद होता है, लेकिन विधान परिषद का बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। केंद्र के संदर्भ में अगर लोकसभा किसी विधेयक को पारित कर दिया, विधेयक राज्यसभा गया, राज्यसभा अधिक से अधिक उसे 6 माह तक रोक कर रख सकती है। और अगर 6 माह में राज्यसभा कोई निर्णय नहीं देता है, तब यह मान लिया जाता है कि दोनों सदनों के बीच विवाद हो गया। और जब यह मान लिया जाता है दोनों सदनों के बीच विवाद हो गया, तो फिर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है केंद्र के संदर्भ में। लेकिन राज्य के संदर्भ में संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है। विधानसभा पारित कर दिया, विधान परिषद गया, विधान परिषद अधिक से अधिक 4 माह रोक सकता है, उससे ज्यादा नहीं। 4 माह के बाद वो विधेयक उसी रूप में पारित समझा जाएगा। राज्य के संदर्भ में कोई संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाए जाते हैं। इसको हम समझा रहे हैं फिर से। मूल बात है 4 माह तक विधान परिषद विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को रोक कर रख सकती है, उससे ज्यादा समय तक रोक करके नहीं रख सकती है। मूल बात यही 4 माह है। प्रश्न पूछेगा तो आंसर 4 माह देना है, लेकिन समझिएगा। देखिए, जैसे केंद्र के संदर्भ में कानून के निर्माण में राष्ट्रपति, राज्यसभा, विधानसभा का योगदान होता है, वैसे राज्य के संदर्भ में कानून के निर्माण में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद का योगदान होता है। मान लिया जाए कोई कानून बनाना है, उसको लेकर विधानसभा विधेयक लाया और विधानसभा उस विधेयक को पारित कर दिया। विधानसभा अगर विधेयक को पारित कर दिया, अगर उस राज्य में विधान परिषद है तो वह विधेयक विधान परिषद में जाएगा, वह विधेयक विधान परिषद में जाएगा। अगर विधान परिषद नहीं है तो वह विधेयक विधान परिषद में नहीं जाएगा, बल्कि वह सीधे राज्यपाल के पास जाएगा। और अगर विधान परिषद है तो विधान परिषद में जाएगा। विधान परिषद में जब विधेयक जाता है तो विधान परिषद स्वीकृति दे सकता है, नहीं दे सकता है, सब अधिकार विधान परिषद को प्राप्त होता है। मान लिया जाए कि विधान परिषद स्वीकृति नहीं दिया, पहली बार में विधान परिषद अधिक से अधिक किसी विधेयक को 3 माह तक रोककर रख सकती है। पहली बार में विधान परिषद किसी विधेयक को अधिक से अधिक 3 माह तक रोककर रख सकती है, 3 माह तक रोककर रख सकती है, 3 माह तक रोककर रख सकती है। तीन माह तक अगर विधान परिषद कोई निर्णय नहीं करता है तो वह विधेयक फिर से विधानसभा रिटर्न हो जाता है। और जब फिर से रिटर्न होता है तो विधानसभा उसको फिर से पारित करता है। फिर से पारित जब विधानसभा करता है तो फिर से यह विधेयक विधान परिषद को जाता है, फिर से यह विधेयक विधान परिषद को जाता है। इस बार विधान परिषद अधिकतम 1 माह तक रोककर रख सकती है। 1 माह में स्वीकृति दिया ठीक है, नहीं स्वीकृति दिया फिर भी ठीक है, नहीं स्वीकृति दिया फिर भी ठीक है। 1 माह के भीतर अगर स्वीकृति दिया ठीक है, नहीं दिया फिर भी ठीक है। 1 माह के बाद वह विधेयक उसी रूप में पारित समझा जाएगा और वह विधेयक राष्ट्रपति के पास चल जाएगा, राज्यपाल के पास, राज्यपाल के पास चल जाएगा, राज्यपाल के पास चल जाएगा। वह विधेयक राज्यपाल के पास चल जाएगा। कहां चल जाएगा? राज्यपाल। कहां चल जाएगा? राज्यपाल। राज्यपाल के पास चल जाएगा, राज्यपाल के पास चल जाएगा। ये चीज है, समझ गए? मतलब विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को विधान परिषद अधिक से अधिक 4 माह तक रोक कर रख सकती है, उससे ज्यादा नहीं। विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को विधान परिषद अधिक से अधिक 4 माह तक रोक कर रख सकती है, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं। क्लियर है? दूसरी बात, राज्य का धन विधेयक होता है, और जो राज्य का धन विधेयक होता है, राज्य का धन विधेयक राज्यपाल के पूर्व अनुमति से सबसे पहले विधानसभा में आता है। विधानसभा पारित कर देता है, तो अगर उस राज्य में विधान परिषद है तो विधान परिषद जाता है वो धन विधेयक।
और विधान परिषद उस धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोक कर रख सकती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। 14 दिन में स्वीकृति दिया तब पर भी ठीक है, नहीं स्वीकृति दिया तब पर भी ठीक है। जैसे केंद्र के धन विधेयक को राज्यसभा अधिक से अधिक 14 दिन तक रोक सकती है, वैसे ही राज्य के धन विधेयक को अगर राज्य में विधान परिषद है तो वह अधिक से अधिक 14 दिन तक ही रोक करके रख सकती। क्लियर है ये बात? ये दोनों बात याद रखिए। तो ध्यान से जवाब दीजिएगा। विधान सभा द्वारा पारित किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिकतम कितने माह तक रोक कर रख, कितने माह तक? विधानसभा द्वारा पारित राज्य के धन विधेयक को विधान परिषद अधिकतम कितने दिनों तक रोक कर? 14 दिन। राज्य का धन विधेयक सर्वप्रथम कौन सदन में रखा जाए? विधानसभा। किसके पूर्व अनुमति से? किसके? यह प्रश्न आपके बिहार दरोगा परीक्षा का पूछा हुआ है कि राज्य का धन विधेयक किसके पूर्व अनुमति से विधानसभा में रखा जाता है? तो आंसर हो जाता राज्यपाल। आंसर क्या हो जाता? क्लियर है ये बात? चलिए, विधान परिषद खत्म। विधान परिषद के बाद आगे है आपको विधानसभा। विधानसभा विधानसभा हाँ होता है ना, नानी याद दिलाना। देखिए, जैसे उप प्रधानमंत्री का पद या उप मुख्यमंत्री का पद क्यों लाया जाता है? उप प्रधानमंत्री या उप मुख्यमंत्री कोई संवैधानिक पद नहीं है, राजनीतिक तुष्टीकरण को लेकर के लाया जाता है। तो वैसे ही जो विधान परिषद है ना, राजनीतिक तुष्टीकरण को लेकर कोई राज्य विधान परिषद जो है बना लेता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग राजनीतिक तौर पर सक्रिय रह सके। और यही है सामान्य कानून सब में, राज्य में जो है सामान्य कानून सब में उसकी भी भागीदारी होती है। मूल वही है, राजनीतिक तुष्टीकरण मूल वही है। कोई महत्व नहीं है विधान परिषद का। अगर महत्व होता, स्वयं कॉमन सेंस लगाइए ना, अगर महत्व होता सच में और उसकी प्रासंगिकता होती तो 28 के 28 राज्यों में न होता। ये नहीं है दिमाग, समझ गए? तो कुछ नहीं है। अरे महाराज, क्वेश्चन बैंक सब पलट करके देखिए, तब क्वेश्चन पूछिए। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, खैर जानने के लिए ठीक है, लेकिन परीक्षा के लिहाज से ये क्वेश्चन नहीं है, समझ गए? परीक्षा के लिहाज से क्वेश्चन पूछने में आप कैपेबल तब हो पाएंगे जब आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे नहीं, लेकिन आपको रील देखने से फुर्सत है नहीं, छठ मनाने से, दिवाली मनाने से, दशहरा मनाने से फुर्सत है नहीं कि आप क्वेश्चन बैंक देखिएगा। हाँ, भले देखिए भी नहीं, आप देखिएगा तो फिर हमारा क्या होगा? हमारे पेट पे लात पड़ जाएगा ना। एकदम मत देखिए, एकदम नहीं पढ़िए। चलिए, है कुछ तो छटके वे करेंगे ना। प्रासंगिक क्वेश्चन होगा, जवाब देंगे। और डिस्टर्ब मत कीजिए, पढ़ाना है बहुत। एकदम लड़ सकता है, भारत का नागरिक है, एकदम लड़ सकता है। सोनिया गांधी को देखिए ना, पंजीकरण के द्वारा ही ली है वो भारत की नागरिकता, एकदम लड़ी है ना चुनाव जी, लड़ती, एकदम लड़ सकती है, एकदम लड़ सकती है। ये बात नहीं बताए हैं, नागरिकता पढ़ाए हैं। कहां थे आप? नानी गांव में होगा, नाना जी का घंटा डोला रहा होगा। कुछ भी। चलिए आगे आइए। अल्लाह ने विधान सभा, मतलब मेरा शक सही है निकला।
यानी रात में सपना में ये बात आया हमको, समझ गए कि ऐसा तो नहीं कि विद्यार्थी याद नहीं, सच में हम बोल रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यानी हम ये सोच रहे थे, सपना में ये सोच रहे थे कि विद्यार्थी से पूछ नहीं रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं वो एकदम पढ़वे नहीं कर रहा है, ये सब बात दिमाग में नाच रहा था। कल रात की बात हम बता रहे हैं, और इसलिए आज हम सोचे याद करके देखिए, सपना सामान्य तौर पर याद नहीं रहता है, लेकिन उस सपना को हम याद रखे जबरदस्ती, समझे, और सोचे आज हम पूछेंगे, और देख लीजिए क्या स्थिति है। मतलब कभी कभी सपना सच भी होता है, मतलब नींद वाला सपना भी कभी कभी सच होता है। हाँ, लगभग सुबह में देखें, जगने वक्त हमको लगता है, जगने से 10-15 मिनट पहले जगे फिर से सोए, समझे, नहीं सोए हुए थे। चलिए आगे आइएगा, मतलब सच में आप लोग साकार कर दिए सपना को ना, एकदम पृथ्वी पर का बोझ सब है, ये सब गोबर पाथेगी कुछ दिन में, गोईठा बना के बेचेगी माथा पे लेकर के, बच्चा खिलाएगी, और क्या करेगी ये सब। नौकरी उकरी नहीं होगा, जल्दी जल्दी बोलिए गार्जियन को शादी ब्याह करेगा आप लोग का, समझे। आइए अब विधानसभा देखिए, विधानसभा के संरचना के विषय में जानकारी हमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 170 देता है, अनुच्छेद 170 देता है, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 170 देता है, अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170 यह कहता है किसी भी राज्य के विधानसभा, एक तो अनुच्छेद 170 यह कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होगा। पहली बात ये, अगर राज्य है, अगर स्टेट है, तो वहां पर विधानसभा होगा। 28 के 28 राज्य में विधानसभा है, तो अनुच्छेद 170 यह कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होगा, प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होगा, और विधानसभा में कम से कम 60, 6 पर 0, 60, और अधिक से अधिक 500, अधिक से अधिक 500 सीट होगा। किसी भी राज्य के विधान सभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500, कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 विधानसभा सीट होगा, होगा, ठीक है, होगा। देखिए, राज्यों में जो विधानसभा सीट निर्धारित किए जाते हैं वो संबंधित राज्य के जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। भौगोलिक दशा भी देखा जाता है, हर कुछ देखा जाता है, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण फैक्टर होता है जनसंख्या, महत्वपूर्ण फैक्टर जनसंख्या होता है। अगर आप बात करेंगे अधिक से अधिक 500, इसका कोई अपवाद नहीं है, लेकिन कम से कम 60 इसका अपवाद है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां के विधानसभा में 60 से भी कम सीट है। सिक्किम, मिजोरम और गोवा, सिक्किम, मिजोरम और गोवा। सिक्किम में 32, मिजोरम 40, गोवा 40, गोवा 40। ये तीनों ऐसे राज्य हैं जहां पर 60 से भी कम सीट है, अर्थात हम यह बात कह सकते हैं ये तीनों राज्य में अनुच्छेद 170 लागू नहीं होता है। ये तीनों राज्य में अनुच्छेद 170 लागू नहीं होता है। क्यों कह सकते हैं यह बात? यह बात इसलिए कह सकते हैं क्योंकि अनुच्छेद 170 यह कहता है कि किसी भी राज्य के विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सीट होगा, अधिक से अधिक 500 सीट होगा। लेकिन यहां पर 60 से भी कम है, अर्थात अनुच्छेद 170 इन राज्यों में लागू नहीं होते हैं। एनडीए सीडीएस में
यह प्रश्न टप करके पूछा गया है, इसी भाषा में पूछा गया है। देखिए, अगर सीधा कहता कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा राज्य का विधानसभा है जहां 60 से कम सीट है, तो सिक्किम, मिजोरम, गोवा बोल देता। लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछा? क्वेश्चन पूछा कि किस राज्य में, निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुच्छेद 170 लागू नहीं होता है। तो थोड़ा देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे घुमा रहा है, क्वेश्चन के लैंग्वेज को टप किया है। तो थोड़ा सा कंसेप्चुअली अगर आप पढ़े होंगे, अगर आप पढ़ रहे हैं कंसेप्चुअली और कॉमन सेंस भी आपके भीतर है, तो आप आराम से इस प्रकार का प्रश्न बना करके आ सकते हैं। और यही सब क्वेश्चन जब आ जाता है ना परीक्षा में, तो विद्यार्थी कहता है ई कहां से आ गया। अरे महाराज, सिलेबसे का है, आप में कॉमन सेंस नहीं है, कॉमन सेंस की आप में कमी है, आप डेप्थ में नहीं पढ़े हैं, चीजों को सोच करके आपने नहीं पढ़ा है, इसलिए आप प्रश्न का जवाब नहीं दे पाते हैं, समझिएगा। और कोई खास बात नहीं है, ये चीज है। अब देखिएगा, राज्य के संदर्भ में जो विधानसभा होता है, यह लोकप्रिय सदन, जनता का सदन, प्रथम सदन या निम्न सदन होता है। यह अस्थायी सदन होता है, इसे भंग किया जा सकता है, इसे भंग किया जा सकता है, इसे भंग किया जा सकता है। और इसे भंग कौन करता है? तो इसे भंग करता है राज्यपाल मुख्यमंत्री के सलाह पर, इसे भंग करता है राज्यपाल और मुख्यमंत्री के सलाह पर। और जो विधानसभा होता है, विधानसभा का निश्चित कार्यकाल होता है, विधानसभा का निश्चित कार्यकाल उसके प्रथम बैठक से 5 वर्षों का होता है, विधानसभा का निश्चित कार्यकाल उसके प्रथम बैठक से 5 वर्षों का होता है। और आपात की स्थिति में इसके कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है, या 5 वर्ष से पहले भी मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। और विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता क्या है? तो भारत का नागरिक हो, उम्र कम से कम 25 वर्ष हो, भारत का नागरिक हो और उम्र कम से कम 25 वर्ष हो। और विधानसभा के चुनाव में भाग कौन लेता है? तो विधानसभा के चुनाव में वैसी आम जनता भाग लेती है जिसका उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो चुका है, अर्थात वैसी आम जनता भाग लेती है जो वयस्क की कैटेगरी में आती है। जो वयस्क के कैटेगरी में आती है वही आम जनता जो है विधानसभा के चुनाव में भाग लेती है, विधानसभा के चुनाव में भाग लेती है। ये विधानसभा के विषय में सामान्य सी बातें हुई। अब विधानसभा के पदाधिकारी, विधानसभा के पदाधिकारी को जानिए और विधानसभा के कार्य को देखिए, काम खत्म हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले विधानसभा के पदाधिकारी। और एक बात और, प्रत्येक राज्य में अलग अलग विधानसभा सीट है। जैसे उत्तर प्रदेश में 403 है, पश्चिम बंगाल में 294 है, महाराष्ट्र में 288 है, बिहार में 243 है, तमिलनाडु में 234 है, फिर आपको मध्य प्रदेश में 230 है, फिर आपको कर्नाटक में 224 है, फिर आपको राजस्थान में 200 है, राजस्थान में 200 है। तो आप देख पा रहे हैं, आप जान पा रहे हैं, भारत के भीतर अलग अलग राज्यों में विधानसभा सीटों की संख्या अलग अलग है। नोट में किस राज्य में कितना विधानसभा सीट है यह दे दिया गया है, डाटा है, याद रखना है। अब है तो है, उसमें हम क्या करें? हम कुछ कर सकते हैं? याद करना आपका काम है, याद करना है कीजिए, मत करना है मत कीजिए, समझ गए, छोड़ दीजिए। अब देखिएगा, अब यहां पर आप आइएगा विधानसभा के पदाधिकारी, विधानसभा के पदाधिकारी। विधानसभा के पदाधिकारी देखिए, विधानसभा के पदाधिकारी के विषय में जानकारी हमें अनुच्छेद 178 से अनुच्छेद 181 देता है। अनुच्छेद 178 की हम बात करें तो अनुच्छेद 178 कहता है कि विधानसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा।
विधानसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा, यह बात कहता है अनुच्छेद 178। और आप यह भी बात जानिए कि विधानसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष वही हो सकता है जो विधानसभा का सदस्य है, क्योंकि विधानसभा के सदस्य ही अपने सदस्यों में से साधारण बहुमत के आधार पर एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुनते हैं। इसलिए विधानसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनने के लिए विधानसभा का सदस्य होना आवश्यक है। इसके बाद अनुच्छेद 179, अनुच्छेद 179 हमें विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त होने के विषय में जानकारी देता है। यह अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 179 यह कहता है विधानसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देकर पद त्याग सकता है। त्यागपत्र की स्थिति में पद रिक्त हो सकता है, दूसरा पद पर रहते हुए मृत्यु हो गया तब पद रिक्त हो सकता है, और तीसरा अगर किसी कारणवश विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष विधानसभा के सदस्य नहीं रह पाते हैं तब। इन सभी स्थितियों में पद रिक्त हो सकता है। इसके बाद आगे है अनुच्छेद 180। जो अनुच्छेद 180 है वह हमें विधानसभा के अध्यक्ष के कार्याधिकार शक्ति, विधानसभा के अध्यक्ष के कार्याधिकार शक्ति के विषय में बतलाता है। विधानसभा अध्यक्ष के जो कार्याधिकार शक्ति है, जैसे विधानसभा अध्यक्ष के कौन से कार्याधिकार शक्ति है, तो विधानसभा का अध्यक्ष विधानसभा को संचालित करती है। विधानसभा का अध्यक्ष राज्य के धन विधेयक को परिभाषित करती है कि कोई धन विधेयक है या नहीं है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसको परिभाषित करती है राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष। राज्य के धन विधेयक को परिभाषित करने का अधिकार राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष को ही होता है। इसके बाद अगला अनुच्छेद है आपको अनुच्छेद 181। अनुच्छेद 181 की अगर हम बात करें तो यह अनुच्छेद यह कहता है कि अगर विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वे पीठासीन अधिकारी के तौर पर काम नहीं कर सकेंगे। जैसे इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष है अवध बिहारी चौधरी। अगर अवध बिहारी चौधरी को बिहार के विधानसभा के अध्यक्ष पद से हटाने का प्रस्ताव लाया गया है या संकल्प लाया गया है, तो फिर अवध बिहारी चौधरी विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर काम नहीं कर सकेंगे। यही बात कहता है अनुच्छेद 181। तो ये विधान सभा के पदाधिकारियों के विषय में हमने आपको बतलाया। अब जो विधानसभा है, विधानसभा के कार्य क्या क्या है? विधानसभा के कार्य, सबसे पहली बात तो यही है, जो राज्य सूची होता है, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार विधानसभा को होता है। दूसरा, समवर्ती सूची के कुछ विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार विधानसभा को होता है। तीसरा, विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। विधानसभा के सदस्य विधान परिषद के चुनाव में भी भाग लेते हैं। विधानसभा के सदस्य विधान परिषद के चुनाव में भी भाग लेते हैं। तीसरा, राज्य में कानून के निर्माण में
महत्वपूर्ण योगदान विधानसभा का ही होता है। राज्य में कानून के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान विधानसभा का ही होता है। और धन विधेयक की अगर आप बात करेंगे, अगर विधानसभा पारित कर दिया तो विधान परिषद अधिक से अधिक 14 दिन तक रोक कर रख सकती है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकती है। नोट में एगो पॉइंट गलत है, जो पॉइंट गलत है हम आपको करवाते हैं, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। आइएगा आप विधानसभा में आए विधानसभा में आ गए हैं तो आप आ जाइए अनुच्छेद 180, अनुच्छेद 181, फिर उसके नीचे विधानसभा के कार्य में आ जाइए आप। विधानसभा के कार्य में आप आ गए। कार्य में देखिए सबसे अंतिम पॉइंट, देखिए राजधन विधेयक को जब विधान परिषद पारित कर देती है तो उसे विधान परिषद अधिक से अधिक 14 दिन तक रोक कर रख सकती है। तो यहां पर राजधन विधेयक को जब विधानसभा पारित कर देती है तो विधान परिषद को काट करके विधानसभा कर लीजिए। पहली बार देखिए दोनों जगह विधान परिषद कर दिया है। पहला जो विधान परिषद है ना उसको काट करके विधानसभा कर लीजिए। पहला वाला को काट कर विधानसभा कीजिए, पहला वाला को काट करके कीजिए, दूसरा नहीं। दूसरा किए हैं जी, दोनों जगह आप काटे हैं महाराज। पहला वाला काटना है। देखिए पहले ही दूसरे वाला काटा था। चलिए पहला वाला को काटना है। राजधन विधेयक को जब विधानसभा पारित कर देती है, विधान परिषद को काट करके विधानसभा पारित कर देती है तो उसे विधान परिषद अधिक से अधिक 14 दिन तक रोक कर रख सकती है। समझ गए? यही सब है। फिर जो है यही सब चीज है, और क्या है, और कुछ नहीं है। और इसके बाद आगे समझिएगा आप, जो विधानसभा होता है, विधानसभा का नेता मुख्यमंत्री होता है। विधानसभा का नेता मुख्यमंत्री होता है। और राज्य मंत्री परिषद अस्तित्व में रहेगा या नहीं रहेगा यह विधानसभा के बहुमत पर निर्भर करता है। अगर राज्य मंत्री परिषद को विधानसभा में बहुमत प्राप्त है तो वह अस्तित्व में रहेगा, और अगर बहुमत प्राप्त नहीं है तो वह अस्तित्व में नहीं रहेगा। यही सब विधानसभा का जो है आपको कार्य है। ये सब बात जो है आपको याद रखना है, और ध्यान से आप इस बात को याद रखिएगा, जो कि विधानसभा होता है, विधानसभा के सत्र को आहूत करने का अधिकार राज्यपाल को होता है, सत्रावसान करने का अधिकार राज्यपाल को होता है, लेकिन विधानसभा के सत्र को स्थगित करने का अधिकार राज्यपाल को नहीं होता है। स्थगित करने का अधिकार विधानसभा के अध्यक्ष को होता है। समझ गए? तो ये सब चीज है, आप याद रखिएगा। अब आइए याद करते हैं। बताइए कौन अनुच्छेद हमें यह कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक विधान सभा होगा? 100। विधानसभा के संरचना के विषय में जानकारी कौन है? 100। किसी भी राज्य के विधानसभा में कम से कम कितना से कम, अधिक से अधिक कितने ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा में कम से कम 60 सीट से भी कम है? कितने हैं? कौन? सिक्किम, मिजोरम, और सिक्किम में कितना सीट? मिजोरम, गोवा। कौन ऐसे राज्य है जहां अनुच्छेद 170 लागू नहीं होता है? सिक्किम, मिजोरम, और कौन ऐसे राज्य है जहां अनुच्छेद 170 लागू नहीं होता है? सिक्किम, मिजोरम, और राज्य के संदर्भ में प्रथम और निम्न सदन कौन होता है? विधानसभा को भंग किया जा सकता है? कौन करता है? राज्यपाल। कौन करता है? किसके सलाह पर? विधानसभा के सत्र को आहूत कौन करता है? राज्यपाल। कौन करता है? सत्रावसान कौन करता है? राज्यपाल। स्थगित कौन करता है?
विधानसभा के अध्यक्ष। विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों? प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष। क्या आपातकाल में इसकी अवधि को बढ़ाया जा सकता है? हाँ। या 5 वर्ष से पहले भंग किया जा सकता है? हाँ ना, किया जा सकता है। समझ गए? इसके बाद आगे बतलाइएगा, विधानसभा का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। यह बात कौन अनुच्छेद कहता है? विधानसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देगा। यह बात कौन अनुच्छेद कर? 170। अध्यक्ष के कार्य अधिकार शक्ति के विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद? 100। आगे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने संबंधी संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन अधिकारी के तौर पर काम नहीं करेगा। कौन अनुच्छेद कर? 181 अनुच्छेद कहता है। इसके बाद राजधन विधेयक को परिभाषित कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष। राजधन विधेयक को परिभाषित कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष। समझ गए? इसके बाद राज्य सूची पर समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाता है? विधान सभा। मुख्यमंत्री कौन सदन का नेता होता है? विधान सभा। राज्य मंत्री परिषद का अस्तित्व में रहना या ना रहना किसके बहुमत पर निर्भर करता है? विधान सभा। और विधानसभा ने अगर किसी साधारण विधेयक को पारित कर दिया है तो उसे विधान परिषद अधिक से अधिक कितने माह तक रोक कर रख सकती है? कितने माह तक? 4 माह। विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक को विधान परिषद कितने दिन तक रोक कर? 14। और सभी राज्यों में जो विधानसभा सीट निर्धारित किए गए हैं वह उसकी जनसंख्या के आधार पर। सबसे अधिक विधानसभा सीट वाला राज्य उत्तर प्रदेश, 400। सबसे अधिक विधानसभा सीट वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। कितना सीट? 400। उसके बाद पश्चिम बंगाल। कौन? पश्चिम बंगाल, 294। पश्चिम बंगाल में 200। महाराष्ट्र 288। महाराष्ट्र 288। बिहार 243। बिहार 243। तमिलनाडु 234। तमिलनाडु। मध्य प्रदेश 230। मध्य प्रदेश 230। मध्य प्रदेश। कर्नाटक 224। कर्नाटक। राजस्थान। और देखिए, ध्यान दीजिएगा, अगर आप राज्यों की बात करेंगे तो 28 के 28 राज्य में विधानसभा है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो 8 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं है। मात्र 3 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है। दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर। दिल्ली, पुडुचेरी, जिसमें जम्मू कश्मीर में तो अभी तक अस्तित्व में नहीं आई है। जम्मू कश्मीर में अस्तित्व में नहीं आई है, लेकिन आज है कल है जम्मू कश्मीर में विधानसभा अस्तित्व में आएगा और निश्चित तौर पर आएगा। और अगली बात यह है कि दिल्ली के विधानसभा में 70 सीट है और पुडुचेरी के विधानसभा में 30 सीट है। पुडुचेरी के विधानसभा में 30 सीट है। जम्मू कश्मीर में अभी तक अस्तित्व में आ नहीं पाई है। जब अस्तित्व में आएगी तब पता चलेगा कितना सीट होगा या नहीं होगा। क्लियर है ये बात? बाद बाकी अन्य राज्यों के विधानसभा सीट जो है आपको दिए गए हैं, उसको आप अपना याद कर लीजिएगा। इस प्रकार विधायिका जो है आपका खत्म हुआ। तो राज्य के शासन के अंतर्गत कार्यपालिका और विधायिका खत्म हो गया। इसके बाद आगे है आपको न्यायपालिका। अब हम लोग देखेंगे न्यायपालिका। चलिए, थोड़ा देर का गैप दे रहे हैं, ठीक है? नहीं तो आप लोग अकबकाने लगते हैं, फिर 7:30 बजे जाते जाते जो आप लोग नानी याद आ जाता है आपको। आप थोड़ा देर का गैप दे रहे हैं ताकि 9 बजे तक पढ़ा सके। और देखिए, लक्ष्य ये है मेरा, इस रविवार तक पॉलिटी खत्म कर दे, और खत्म हो सकता है।
खत्म हो सकता आराम से, कुछ है ये नहीं है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है जी? ऑनलाइन वाले लोग सब सुनिए, 7:30 बजे से पुनः आपका क्लास होगा। आधा घंटा का गैप दे रहे हैं, जितना मूड फ्रेश करना है कर लीजिए, समझे? हमको निकलने दीजिए महारानी, सब मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे हम निकलेंगे तब कोई निकलेगा। 7:30 बजे पुनः मिलते हैं, न्यायपालिका खत्म कर देंगे, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश का शासन प्रशासन है उसको भी खत्म कर देंगे, ठीक है? आज न्यायपालिका खत्म कर देंगे, ठीक है? फिर आगे शुक्रवार शनिवार रविवार 3 दिन में खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सिर्फ आप लोग साथ दीजिएगा तब। कितना आराम से पढ़ा रहे हैं महाराज, समझे? चलिए, इधर उधर नहीं करना है, आधा घंटा में फिर मिलते हैं। आप 7:25 तक क्लासरूम आ जाइएगा, हम भी 7:25 में आ जाएंगे। काट दिए हैं जी, अब काट दीजिए। 7:30 बजे पुनः मिलते हैं पॉलिटी के साथ, और फिर इकोनॉमिक्स का क्लास कल से शुरू हो रहा है, ये भी सूचना दे देंगे हम आपको। हाँ, सूचना दे देंगे आपको।